What should you do? आपको क्या करना है? Rise up early and be filled with the fire. सुबह जल्दी उठें और आग से भर जाएं, Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग। Beg Him and receive Him. उससे मांगे और उसे ग्रहण करें। Let Him burn within you. वह आपके भीतर जले Let Him give you a zeal for what you need to study or do that day. और वह आपके अंदर एक चाहत को दे कि आप क्या पढ़ें और उस दिन में आप क्या करें। Go with the power of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से जाएं। Whatever you do will prosper. जो कुछ आप करें वह आशीषित होगा। So, what does it mean when God says, I am going to make you an influencer of men? तो इसका क्या मतलब है कि जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्यों को प्रभावित करने वाला बनाऊंगा। Don't focus on having to reach and keep so many followers. और इस पर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें कि हमारे पास बहुत से फॉलोअर्स हों। Focus on becoming a good influencer. लेकिन इस पर अपने ध्यान को लगाएं कि मैं एक अच्छा प्रभावित करने वाला व्यक्ति बनूं। Don't be deceived to get so many likes out of people. और इस बात से धोखा ना खाएं कि लोग मुझे बहुत सारे लाइक्स देते हैं, So many friends, बहुत सारे मित्र, so many people listening to what you have to say और जो मुझे कहना है उससे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। in this young age. इस जवान अवस्था में It's important to become a good influencer, लेकिन इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छा प्रभाव डालने वाला व्यक्ति बने। to be crafted and molded into becoming a good influencer. हम इस तरह से बनाए जाएं कि बहुत अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति बने। It's a process, और यह तो एक प्रक्रिया है and God will really mash us to become a good influencer. और परमेश्वर हम पर लगातार कार्य करेंगे कि हम प्रभावशाली बने। He will weed out all the bad stuff और वह तो सारे बुरी चीजों को निकालेंगे and add every good ingredient of His within us. और हमारे अंदर हर एक भली और अच्छी बातों को डालेंगे। One by one, He will teach you and mold you. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से वो सिखाएंगे और बदलेंगे। And you will gather all the ingredients of God that you need to shine in this world. और आपके पास परमेश्वर के द्वारा पाई गई वो सारी भली बातें होंगे जो आपको चमकदार बनाएंगे। Proverbs 3:6 says, नीति वचन 3:6 कहता है, In all your ways, अपने सब कामों में submit to Him. उसी को स्मरण कर, He shall make your path straight. और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। God has promised this. परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है All that we need to do is और हमें जो करना है submit our ways to Him. अपने आप को उसे समर्पण करना है। Before my marriage, अपने विवाह के पूर्व, before my ministry, मेरी सेवकाई के पूर्व, before my studies, मेरे पढ़ाई के पूर्व, choosing the right path, सही रास्ते का चुनाव, I always say, मैं हमेशा यह कहता, only you know, Lord. परमेश्वर सिर्फ आपको मालूम है। Whatever you decide, आप जो भी निर्णय लें I will follow. मैं उसका अनुसरण करूंगा। And it has always been the best for me. और वह तो हमेशा मेरे लिए उत्तम ही रहता। If you submit like that, अगर आप ऐसा समर्पण करें, nothing will go wrong. कुछ भी गलत नहीं होगा। God will open the perfect door for you and lead you in that direction. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा सही दिशा में और सही रास्तों को खोलेंगे। And as He opens the door, और जैसे वह उन दरवाजों को खोलते हैं, sometimes when God opens, it will seem like a huge thing for you to do. और कभी-कभी उन खुले दरवाजों में जो परमेश्वर खोलते हैं हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात है करने के लिए। Maybe you've decided the wrong person for this path, Lord. परमेश्वर आपने तो गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया इन रास्तों पर चलने के लिए। How can I fulfill this calling? मैं कैसे इस बुलाहट को पूरी करूं? How can I study this hard degree? मैं इस कड़ी पढ़ाई की डिग्री को कैसे पूरा करूं? I am the wrong person. मैं गलत व्यक्ति हूं। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, God always opens big doors. परमेश्वर हमेशा बड़े दरवाजों को खोलते हैं, Don't be afraid. इसलिए घबराए नहीं, Trust Him. उस पर भरोसा रखें And His strength will come and be perfected within you to fulfill it. और उसकी सामर्थ आके आपके अंदर सब कुछ सिद्ध करेगी उन बातों को पूरी करने के लिए। Take it blindly, trusting in His strength. अपनी आंखों को बंद कर भरोसे के साथ उसे ग्रहण करें, Because you don't have to go by yourself and accomplish with your strength. क्योंकि आपको अपने आप से जाकर अपनी सामर्थ से उसे पूरा नहीं करना है। It will be His strength, यह तो उसकी सामर्थ होगी, His wisdom, उसकी बुद्धि होगी,
His power, उसकी सामर्थ होगी His favor before all people. और हर एक मनुष्य के सामने उसका अनुग्रह होगा। The way will open and welcome you. वह रास्ते तो खुलेंगे और आपका स्वागत करेंगे। Just flow in it. सिर्फ उसमें बहते जाएं, बढ़ते जाएं। Secondly, दूसरी बात, do your best. अपने उत्तम काम को करें। Do your best for the Lord in your work. परमेश्वर को उत्तम दे अपने कामों से। Romans 12:11 says, रोमियो 12:11 कहता है, do not be slothful in zeal. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, Be fervent in your spirit आत्मिक उन्माद में भरे रहो and serve the Lord with that fervence, और प्रभु की सेवा करते रहो with all zeal. पूरी चाहत के साथ। Go forward with that zeal to accomplish that for the Lord's sake. और उस बड़ी चाहत के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। Whatever you do should be to please Him. और जो कुछ भी आप करें वो परमेश्वर को आनंद पहुंचाए। And when we do our best for Him, it pleases Him. जब हम अपने उत्तम को परमेश्वर के लिए करते हैं वह खुश होता है। Whatever you do should reflect Him. जो कुछ भी आप करें वह उसको प्रकट करे। So coming first will reflect the power of Jesus. और इसलिए पहली बात कि परमेश्वर को प्रकट करें, उसकी सामर्थ को। The teachers will say, और शिक्षक कहेंगे, I know that boy. मैं उस लड़के को जानता हूँ, I know why he has been able to come first. मुझे मालूम है कि वो क्यों अव्वल आया है। He behaves differently from the others. वह दूसरों से अलग व्यवहार करता है। He always talks about Jesus. वह हमेशा यीशु की बातें करता है। That's why that boy is rising. और इसलिए वो लड़का ऊंचा उठ रहा है। Your life will testify the power of the Lord before others. आपका जीवन यीशु की गवाही बनेगा दूसरों के सामने। And you will reflect Jesus. और आप यीशु को प्रकट करेंगे। So don't wake up at 8 o'clock इसलिए 8 बजे सुबह ना उठें and change your clothes immediately. और तुरंत अपने कपड़ों को बदलकर Run to catch the bus भागकर बस को पकड़ें and come and sleep in the class. और क्लास में आकर सो जाएं। Let that practice change. आइए इस व्यवहार को बदलें। What should you do? आपको क्या करना है? Rise up early and be filled with the fire. सुबह जल्दी उठें और आग से भर जाएं। Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग। Beg Him and receive Him. उससे मांगे और उसे ग्रहण करें। Let Him burn within you. वह आपके भीतर जले Let Him give you a zeal for what you need to study or do that day. और वह आपके अंदर एक चाहत को दे कि आप क्या पढ़ें और उस दिन में आप क्या करें। Go with the power of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से जाएं। Whatever you do will prosper. जो कुछ आप करें वह आशीषित होगा। God will give you maximum reward. परमेश्वर आपको उत्तम भाग प्रतिफल को देगा। More than what you try to do on your own. अपने आप से जो आपने कोशिश किया है उससे अधिक। Titus 2:7 says, तीतुस 2:7 कहता है, In everything set them an example by doing what is good. सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। We are called to show Jesus and do good to others. हम बुलाए गए हैं कि यीशु को प्रकट करें और दूसरों की भलाई करें। Show His kindness. उसकी दया को दिखाएं, Show His love. उसके प्रेम को प्रकट करें, Show His concern. उसके फिक्र को प्रकट करें, And show His power. उसकी सामर्थ को बताएं। When somebody is suffering next to you, आपके पास में अगर कोई पीड़ा में है it is God keeping that person there as your responsibility. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आपकी जिम्मेदारी के लिए आपके समीप में रखा है, That is your cue to help them. और यही तो आपका एक चिन्ह है उसकी सहायता करने के लिए। Many times we are too busy worrying about ourselves. और कई बार हम बहुत व्यस्त हैं अपने आप के विषय में चिंता करने के लिए। If you're worried about getting likes for yourself, यदि आप चिंतित हैं कि अपने आप के लिए कैसे लाइक्स को पाएं, you will never even think about that person suffering right next to you. और आपके बाजू में उपस्थित उस व्यक्ति की पीड़ा के विषय में आप नहीं सोचेंगे। He said to Peter, उसने पतरस से कहा, Matthew 4:19, मत्ती 4:19, Peter, I will make you a fisher of men. पतरस मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। I will make you a fisher of men. मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। You will catch men for my sake. तू मेरे लिए मनुष्यों को पकड़ेगा। You will also catch men, catch women for the sake of the Lord. और आज आप भी परमेश्वर के लिए मनुष्यों को पकड़ने वाले बनेंगे।
and be a mighty blessing in their life. और उनके जीवन में एक सामर्थ्य आशीष का कारण बनेंगे। Tell him, I need you, Lord. कहे परमेश्वर मुझे आपकी आवश्यकता है। I cannot go out in this world without you, Lord. मैं इस दुनिया में आपके बिना नहीं जा सकता। It's enough that I've been tempted. और ये तो बहुत हुआ कि अब मेरी परीक्षा हो। It's enough that I've been ये deceived. बहुत हुआ कि मैं धोखा खाया। It's enough that I've chosen the wrong path again and और again. ये बहुत हुआ कि मैंने बार बार गलत मार्गों का चुनाव किया। It's enough that I've endured shame, being called as a bad person. और यह तो एक लज्जा के सामने बहुत हुआ कि मुझे एक बुरा व्यक्ति के रूप में बुलाते हैं। I need your help, Lord. मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। Only you can be my one defense. और सिर्फ आप ही मेरी ढाल है। Only you can be my righteousness. और आप ही मेरी धार्मिकता है। How can I become such a great influencer without you? मैं आपके बिना कैसे ऐसे प्रभावशाली बन पाऊंगा? How can we become such a great person without you? आपके बिना कैसे ऐसा अच्छा व्यक्ति बन पाऊंगा? We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। Tell him, my friend. कहें उससे परमेश्वर के Let लोगों, your heart truly speak to और him. आपका हृदय सच्चाई के साथ यह कहे, Surrender to him. उसको समर्पण करे, Commit your path to him. अपने मार्गों को उसके हाथों में सौंपे। As Jesus is here जैसे यीशु यहाँ है to receive you. आपको ग्रहण करने के लिए। Oh, he's opening your eyes to see him वो तो आपकी आंखों को खोल रहे हैं कि आप उसे देखें, with wishes मांगे, to see his उसकी beauty. सुंदरता को देखें। Jesus has come to collect his children यीशु आया है कि अपने बच्चों को बटोरे, with his nail-pierced hands, उसके छिदे हुए हाथों से। having suffered for वो you आपके लिए घायल हुआ to break the power of ताकि sin, पाप के सामर्थ को तोड़े, break the power of death, मृत्यु की सामर्थ को तोड़े, break the power of temptations and deception. प्रलोभन और धोखे की ताकत को तोड़े। Be our Savior, Lord. हमारा उद्धार करता हो खुदा। Let the blood that you spill for your children wash them. आपने अपने लहू को जो अपने बच्चों के लिए बहाया है वो हमें धो दे, Wash them. उन्हें धो दे, Make them a new उन्हें person. नया व्यक्ति बना। Holiness is coming. पवित्रता आ रही है, Righteousness is coming. धार्मिकता आ रही है, Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहे हैं। Every evil habit is हर falling. एक दुष्ट की आदतें जा रही है, Every wrong thinking is falling. हर एक बुरी सोच जा रही है, Every bad way is leaving. हर एक बुरे रास्ते जा रहे हैं, Every wrong path is being removed. हर एक गलत रास्ते जा रहे हैं। Oh, your heart of emptiness is being filled. आपके हृदय की खालीपन को भरा जा रहा है, Fill them with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। Fill, Lord. हरे परमेश्वर, Fill, Lord. उन्हें भर दे। Joy is coming. आनंद आ रहा है, Joy is coming. आनंद आ रहा है, Oh, like a loud thunder, it is thundering in your और heart. एक बड़े गर्जन के समान आपके अंदर आ रहा है। Rise up for Jesus. यीशु के लिए ऊंचा उठे, Be bold for Jesus. यीशु के लिए दृढ़ हो, Serve Him. उसकी सेवा करें, And your life will be full of और joy. आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। Walking with यीशु Jesus. के साथ चलते हुए Being a blessing to this इस world. दुनिया के लिए आशीष का कारण, Let your glory fill them, Lord. आपकी महिमा उन्हें भर दे। Whenever they speak, और जब कभी वो कहें, whenever they speak, जब कभी वो कहें, whenever they sing, जब कभी वो गाएं, whenever they pray, जब कभी वो प्रार्थना करें, move in a mighty way, Lord. सामर्थ्य रूप में चलन करें, Let it be full of your presence. और वह आपकी उपस्थिति से भर जाए, Let it amaze the world. वह दुनिया को अचंभित कर दे। These are your children, ये आपकी संतान है, your influencers, आपके प्रभावशाली लोग, to bless this world. इस दुनिया को आशीष देने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता।